एनीमिया का प्रॉब्लम, आयरन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि ये होता कैसे है और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एनीमिया है क्या। जी। WHO की जो रीसेंट रिसर्चेस हैं उसमें ये आया है कि जिनका वुमेन में 11.5 से HB जो है ना HB लेवल्स कम है, बिल्कुल। और मेन में 12.5 से HB के लेवल्स कम है, वो एनेमिक है। ओके। HB आपका क्या है, आपने एक सादा सा टेस्ट कराना है, CBC, जो तकरीबन 600 से 700 रुपए का हो जाता है। जैसे ही आप कराओगे उसके जो लेवल्स है ना, फर्स्ट पे ही HB प्रोबेबली लिखा हुआ होता है कि जी ये इतना है। बिल्कुल। अब नॉर्मली जो है इसके रेंजेस फॉल करने चाहिए तकरीबन 12, 13, 14 से प्लस में आप जा रहे हो तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक टू। लेकिन अभी हम लो लेवल्स जो है ना उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप कैसे ये अपने आप में सोचो कि हाँ मैं एनीमिक हो सकती हूँ, क्यों आप टेस्ट कराओ। अगर आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हो, हम बात तो करते हैं कि जी अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हो, लेकिन विटामिन डी के साथ साथ अगर आप आयरन डेफिशिएंट हो तो भी आपका कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, आपको ऐसे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, किसी भी चीज़ को करने का दिल नहीं कर रहा, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपके बालों में जो ये पार्टीशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बालों का सफ़ेद होना, उसके साथ आपको ये फील होना कि मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। इवन बच्चों की परफॉर्मेंस, स्कूल परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। बच्चे जो है ना वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे उनको हमने चीज़ें याद कराई लेकिन वो भूल गए। अब ऑफ कोर्स अब आप इस चीज़ को उससे ना मैच कीजिएगा कि बच्चे जान के भी कर रहे होते हैं, दैट्स अनदर केस। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि वो आयरन डेफिशिएंट होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता। अब आयरन डेफिशिएंसी का हमें पता चल गया कि जी आप आयरन डेफिशिएंट हैं, आपने टेस्ट करा लिया, सब कुछ हो गया। अब इसे ट्रीट कैसे करें? सबसे बेहतरीन सोर्सेज जो फूड में है ना वो हमारा ऑर्गन मीट आता है, जिसमें हम कलेजी, गुर्दा, लिवर जिसे हम कहते हैं, अगर आप वो खाओ तो वो ठीक हो जाता है। बट आई अंडरस्टैंड वो स्मेली होता है, दिल नहीं करता, स्पेशली बच्चे और औरतें नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं होती स्मेल वगैरह। तो उसके सिंपल जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हम बात करते हैं कि जी आप बीफ खा लो। अच्छा। बीफ इज द बेस्ट सोर्स फॉर योर कोलेजन। आपकी जो है वो स्किन के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए आपका जो बीफ है ना दैट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आपने एनीमिया को क्योर करना है, आपने बीफ ले लेना है। बीफ किस तरह से इस्तेमाल करना है, आप कीमे की फॉर्म में ले सकते हो, कबाब की फॉर्म में ले सकते हो, किसी तरह भी ले सकते हो। बीफ के बाद जो सोर्स है दैट इज मटन। मटन पे आ जाओ, मटन भी नहीं खाने का दिल कर रहा तो आप चिकन या फिश तो एटलीस्ट प्रोटीन खाएं। प्रोटीन, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मैटर्स। अब दालें जो हैं वो हमारा बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आयरन को भी ठीक करने के लिए हम दालें, चने, लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी जो ड्रिंक है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और चंद गलतियां जो हम करते हैं कि हम प्रोटीन तो खा रहे होते हैं लेकिन हम उसको खराब कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बीफ के कबाब बनवाए, मैंने उसका प्रोटीन अच्छा करने के लिए, या आजकल महंगाई भी है तो उसको भी कवर अप करने के लिए ये रेसिपी है। आप बीफ लो, 1 किलो अगर आपने बीफ का कीमा ले लिया, उसके अंदर आप दालें डालो, कोई भी दाल, चने, जो भी आपको पसंद है आप उसमें डाल लो। प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। नंबर 3, आप इसके अंदर पालक डाल लो। आप इसके अंदर सिलेंट्रो जो हमारा धनिया है, सूखा धनिया, वो चीजें डालो। इसमें ढेर सारे मसाले डालो ताकि बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसको जो है ना वो शौक से खा सकें। इसको दही के साथ नहीं आप ले लेना। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ कैल्शियम आता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देता आयरन को। अगर आपने आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है तो आपने कैल्शियम नहीं लेना। नंबर 2 गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, चाय के साथ आयरन का सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। कोई भी गोली, ये चीज याद रखिएगा, कोई भी गोली, कोई भी मेडिसिन, दवाई आपने चाय के साथ नहीं लेनी। और ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन हम एक सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि दूध, दही, चाय, ये सारी चीजें हिंड्रेंस कॉज करती हैं उस दवाई को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में। दवाई हमेशा पानी के साथ लें। आधे घंटे के बाद आप जो मर्जी खाएं, चाय पिए, दूध पिए, व्हाटसोएवर, तब तक उसकी एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है, उससे जितना होना है। अब आपने क्या किया, बीफ के कबाब तो आपने बना लिए, मटन के बना लिए, चिकन व्हाटसोएवर, आप उसको दही के साथ लगा के खा रहे हो। कॉमन इशू है हमारे लोग डाइट में भी। एग्जैक्टली दही है तो टेस्ट बढ़ जाएगा उसमें। लेकिन कैल्शियम है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। दूसरा हम क्या करते हैं, हम सुबह सुबह अंडे खाते हैं, बड़ा इनरिच्ड अपना नाश्ता रखते हैं, चाय साथ ही पी लेते हैं। कैल्शियम आया, आयरन खत्म, 0। आपने सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ली हैं बॉडी में, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम।
नंबर 2, बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। लोग क्या करते हैं, सिरप देते हैं, सिरप से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, उनका इनेमल खराब हो जाता है। उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, सिरप अगर ऑफ कोर्स लेवल्स बहुत कम है तो आप सिरप दो, नहीं तो मैंने तो बहुत बच्चों में देखे हैं कि मेडिसिन से भी यानी सिरप देने से भी उनके लेवल्स बेहतर नहीं होते। तो लेवल्स बेहतर करने का सिंपल तरीका है, बच्चे बड़े बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, घर पे रात को सोक करना है अपने बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, जितने भी नट्स हैं आपके, जितने सीड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपने वो ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर फूल मुखाने जो है ना वो भी जरूर डाल। आपने नट सीड्स सोक कर लिए, दूसरी साइड पे आपने एक और बाउल में अपनी खजूर, किशमिश और इंजीर ली, उसको आपने सोक रहने दिया। अब यहाँ पे आपका फैमिली साइज क्या है उसके मुताबिक आप साइज बढ़ा भी सकते हो चीज़ों का, क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। जैसे आपने 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 पिस्ते, 2 काजू पर पर्सन लिए, 2 से 3 खजूरें ली, 1-2 इंजीर ले ली। अब ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि महंगाई है, आप उसको आधा कर लो, ठीक है, बादाम कम कर लो, थोड़े से काजू, लेकिन जितने लोग जैसे 5 लोगों का बना रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लो। इनको आप ग्राइंड करेंगे सुबह उठ के, पानी में ही बेशक कर लो, और 1 चम्मच आपका बच्चा अगर डेली बेसिस पे ये ले लेता है, आई गारंटी उसको आयरन डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। आप एक औरत है, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपका एक प्रॉपर सीड साइक्लिंग हम करवा रहे होते हैं, तो दिस कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। आप 1 चम्मच लेते हो, आपकी बॉडी जो है वो आपको थैंक यू करेगी कि आपने मुझे ये चीज़ दी है। नंबर 3, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना वो बड़ा खुद को छोड़ के बैठ चुके होते हैं, अल्जाइमर्स के लिए, डिमेंशिया के लिए, हर प्रॉब्लम को वो जो है ना वो तैयार होते हैं उसको फेस करने के लिए। उनको दें, खुद औरतें, स्पेशली औरतें जो घरों में हैं और उन्हें लगता है कि जी हम तो अब किसी काम के नहीं है, मेरे तो घुटने ऐसे हैं वैसे, प्लीज खाओगे तो ही उठोगे और चलोगे।